देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद एक ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको रीडिंग और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है। आपके अलावा भी कोई और इंसान है जिस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। काफ़ी कंफ्यूज हैं। उनको आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील होता है, सोल बॉन्ड फील होता है। फिर भी वो मुझे ऑक्यूपाइड लग रहे हैं। या तो किसी से कमिटेड है, या आपने किसी मैरिड इंसान को पसंद कर लिया है जो पहले से ही एंगेज है या कमिटेड है। फूल की एनर्जी में है। आपको प्रपोज करना चाहते हैं। फीलिंग्स तो बहुत है आपके लिए। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और चाहते तो हैं आपके साथ बढ़ना, मगर वो यस नो में फंसे हुए इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं करंट एनर्जी में। और आप एम्प्रेस हो। आप उनके दिल पे राज करते हो। सर्वगुण संपन्न रानी हो, बहार हो उनकी ज़िंदगी के। आप आए तो बहार आई, वो है आपकी एनर्जी। आप मेल हो या फीमेल हो, आप उनके दिल पे, दिल और दिमाग में आपका राज और हुकूमत विरासत है। मतलब उनकी दिल पे आपने विरासत बना रखी है अपनी। अपना राजपाट फैला रखा है उनके दिल पे और दिमाग में, जो मुझे दिख रहा है। आपके अलावा वो कुछ सोच नहीं पाते हैं। आपने उन्हें लाचार कर दिया है। ये उनकी करंट एनर्जी है आपके लिए। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहला कार्ड ही आया है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। इसी वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मगर मुझे दिख रहा है उनके पास चॉइस है। आप में और किसी और में चॉइस करना पड़ रहा है उन्हें। तभी वो कंफ्यूज है। तभी वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आ रही है। वो कंफ्यूज है किसको चूज़ करें। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वरना उनकी दिली ख्वाहिश यही है कि आपको प्रपोज करें। दिल से यही चाहते हैं आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी कि आपको प्रपोज करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, क्योंकि आप एम्प्रेस हो उनके दिल की। आपने अपनी विरासत उनके दिल पे बना रखी है। आप मतलब आप वो सुबह उठते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, और रात को सोने से पहले भी आपके बारे में सोच कर ही सोते हैं, जो मुझे दिख रहा है। अब आपके साथ एक सिक्योर और स्टेबल लाइफ वो देखते हुए मुझे करंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ एयर आया है। काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं। पास्ट में उन्होंने एक एग्रेसिव एक्शन लिया था आपकी तरफ। अब वो स्पिरिचुअल जर्नी में निकल चुके हैं, जो मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी फोकस है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और अभी की एनर्जी में आप ही की तरफ ध्यान है उनका। मतलब पूरा फोकस्ड वो आप ही की तरफ है। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ वो नोटिस कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। हाइड करने की भी एनर्जी है। बहुत सिक्रेटिव है आपके पार्टनर। इतनी जल्दी वो ओपन अप नहीं होते हैं। थोड़े से रूड हो सकते हैं, सिक्रेटिव हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, और शॉर्ट टेम्पर भी मुझे लग रहे हैं। और स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स अपना फ़ायदा देखकर ही आगे बढ़ना, है ना। वो उस वैसे इंसान मुझे दिख रहे हैं। पहले अपना भला, उसके बाद जगत का भला, है ना। ओवर गिविंग नेचर नहीं है, वो काफ़ी स्मार्ट इंसान है। तो अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर का मूड स्विंग कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है। वो स्विच करता रहता है उनका मूड। कभी लगता है आपकी तरफ बढ़ जाए, कभी इमीडिएट मूड फिर स्विच हो जाता है। इस वजह से आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सोच रहे हैं। अभी भी हाइड करने की एनर्जी है, सिक्रेटिव है, इजीली ओपन अप नहीं होंगे, जो उनकी अभी की एनर्जी मुझे दिख रही है।
सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं। आप दोनों सोशल मीडिया में एक दूसरे को स्पाई करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो भी करते हैं, आप भी करते हो, दोनों ही एक दूसरे को स्पाई करते हो। पहले उनके पास हो सकता है आपके अलावा और भी ऑप्शंस थे, काफ़ी लोगों में वो घिरे रहते थे या एंगेज रहते थे या अपने आप को बिजी रखते थे। आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, जो मुझे उनकी अभी की एनर्जी में दिख रहा है। आपको पास्ट में कभी उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी और अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये पास्ट की एनर्जी है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, तब आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे। अब आप एम्प्रेस हो और आपके किंग ऑफ वाटर आए हैं। किंग ऑफ वाटर मतलब इमोशंस से आपके राजा बहे जा रहे हैं। उनका जो सिंहासन है इमोशंस और फीलिंग से डगमगा रहा है, वो स्टेबल नहीं है। राजा क्या होता है, वो लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचता है। तो अभी जो आपके पार्टनर हैं वो ना ही लॉजिकली सोच पा रहे हैं, ना ही प्रैक्टिकल हो पा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। अब राजा का सिंहासन डामाडोल हो रहा है फीलिंग्स से, इमोशंस से, और कब जो है उनका इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है। अब वो लॉजिकली और प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अब दिमाग यूज़ ही नहीं करूँगा, मैं अब सिर्फ दिल की बात सुनूंगा, कोई लॉजिकल और प्रैक्टिकली नहीं सोचूंगा। मुझे किसी समाज का, किसी का डर नहीं है। एक राजा को हर प्रजा का डर होता है, सोसाइटी का डर होता है, हर चीज का, है ना, मान सम्मान का खोने का डर। तो अब ये राजा वो सब नहीं सोचना चाहता है, आपके प्यार में बह जाना चाहता है, जो उनकी करंट एनर्जी है। क्यों? ये एम्प्रेस के नीचे ही आया है किंग ऑफ कप्स। आप एम्प्रेस बन चुके हो उनके दिल की। अब वो नॉर्मल नहीं रहे, आपके प्यार में होता है ना दीवाने, दीवाने हो गए हैं। तो आप ही के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी है। तो काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या, कैसे बढ़े इस रिलेशन में, ये उनकी अभी की एनर्जी है। इमोशनल तो है ही, स्पाई आपको कर रहे हैं और इमेच्योर हो सकते हैं थोड़े दिमाग से। होता है ना, एज बढ़ जाती है मगर बुद्धि नहीं आती है ना। इतने मतलब चालाक नहीं है, मासूम भी हो सकते हैं किसी किसी के पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है। तो इतनी चालाकी नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं और सारा ध्यान आप ही पे लगा रखा है, कहीं आप उनको छोड़ के तो नहीं चले गए। ये उनकी एनर्जी है अभी की। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। मून का कार्ड है, शुरुआत करना चाहते हैं, मगर प्रपोज करे तो करे कैसे, ये भी एनर्जी है। सॉरी, उनको ये पता है कि आप गिवर हो। आपने सिर्फ इस रिलेशन में दिया है। आपका ओवर गिविंग नेचर वो याद करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके ओवर गिविंग नेचर की वजह से कभी कभी हमारा वन साइडेड लव होता है, जब हम दिए जाते हैं और उस इंसान को कोसते भी रहते हैं, इसलिए कि ये तो हमारा नेचर है ना। और वो इंसान लेता रहता है, इसलिए कि जब भी आप रिलेशन में ओवर गिविंग नेचर होगा आपका, तो आपको धोखा ही मिलेगा। ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन नेचर है। आपको अपने गिरेबान में झांकना है कि गलत वो इंसान नहीं है, वो तो ह्यूमन नेचर है। भगवान तो है नहीं ना, भगवान नहीं है। आप जब भगवान के लिए ज़्यादा करते हो, भगवान को पा जाते हो, और अगर आप इंसान के लिए ज़्यादा करते हो तो उस इंसान को आप खो देते हो। ये ह्यूमन नेचर है। तो आप पूरी दुनिया में चादर ना बिछाएं, है ना, कारपेट ना बिछा के आप खुद जूता पहन ले। अगर आप सोचते हो इस रिलेशन में आपने बहुत कुछ दिया, उस सामने वाले ने कुछ किया ही नहीं, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना। आपका ओवर गिविंग नेचर है, तो आप खुद को सुधारो। वो इंसान तो ह्यूमन है और उसने अपना ह्यूमन नेचर ही दिखाया है, भगवान नहीं है। कि आप भगवान के शरण में जाओगे और पूरे लीन हो जाओगे तो भगवान को एक दिन पा जाओगे। जब तपस्या में लीन हो जाता है इंसान, तो भगवान को भी पा जाता है, भगवान बात करता है। अभी दिख रहा है मुझे आपकी ओवर गिविंग नेचर उन्हें बहुत याद आ रही है। आपने जो जो किया वो उन्हें याद आ रही है, वो मेमोरीज वो याद करते हैं, और आपके प्यार में तभी बड़े हैं। आपके प्यार उन्हें अभी फील हो रहा है। क्यों? आपने ये ओवर गिविंग नेचर छोड़ दिया है।
अब आप ओवर गिविंग नेचर के नहीं रहे हो। इस वजह से अब ये आपके इमोशंस, आप फीलिंग्स सब समझ पा रहे हैं कि आपने कितना किया उनके लिए। आपने सिर्फ दिया, दिया और दिया, कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। तो यही चीज़, यही ओवर गिविंग नेचर आपका याद आ रहा है, मगर अभी तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। अब आप सिर्फ प्यार कर रहे हो, खुद को प्यार कर रहे हो, शीशा देख रहे हो, हुक्का पी रहे हो, सिर्फ सेल्फ लव में लग गए हो। आपके पास उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। आप अपने कैरियर में बिजी हो और सेल्फ लव में आ गए हो। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं 10 लोग हमसे प्यार करते हैं, और जब हम खुद से प्यार नहीं करते तो 10 लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं। ये भी ह्यूमन नेचर है। तो अब आपको पता है, आपने ये ओवर गिविंग नेचर छोड़कर आप सेल्फ लव में लग गए हो। सिर्फ अपने आप को प्यार करते हो, उसके बाद दूसरे को। आपको पता है गिव एंड टेक से रिलेशन चलता है, जो कि आपको पहले नहीं पता था। आपने प्यार में कभी काउंट नहीं किया कि आपने कितना दिया है ना। फिर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, रन कर गए इस जर्नी से, लव की इंटेंसिटी से भाग गए। कुछ लोग कैरियर की वजह से आपको छोड़ के चले गए, कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपको छोड़ के चले गए। मगर हर किसी का कोई ना कोई रीज़न था आपको छोड़ने का। मगर रीज़न कुछ भी हो, आपको चेंज होना था और आप चेंज हो गए हो। आपने अब वेट करना छोड़ दिया है। ओवर गिविंग नेचर को आपने त्याग दिया है, जो आपकी करंट एनर्जी है। और आपने जब सब छोड़ दिया, वो आपके प्यार में आप पड़ गए। अब वो आपके प्यार में होता है ना, गोते खाना, प्यार के समुंदर में गोते खाना, ऐसी उनकी सिचुएशन है। और यही नेचर जो आपका था पास्ट में, वही याद करते हैं। और अभी जिस रूप में आप आ गए हो, उससे भी वो इंस्पायर होते हैं। आपकी आपकी ये चेंजेस देखकर वो खुश होते हैं और आपको और ज़्यादा चाहने लगे हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है, जो मुझे दिख रहा है। आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, मुझे दिख रहा है। तो डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, एज डिफरेंस होगा। कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे मेल पार्टनर काफ़ी छोटे नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस होंगी। तो मुझे दिख रहा है अब वो इमेच्योर वाला इंसान जो आपकी लाइफ में पास्ट में इमेच्योरिटी दिखाई थी, वो इंसान मेच्योर होकर आपकी तरफ आएगा। इसलिए कि किंग मेच्योर होता है, जो भी लेता है सॉलिड डिसीजन लेता है। किंग बच्चों जैसी हरकतें नहीं करता है, एक फूल बच्चों जैसी हरकतें करता है। पास्ट में हो सकता है वो फूल की एनर्जी में थे, मगर अभी वो किंग है। अब जो भी डिसीज़न लेंगे, एक पावरफुल डिसीज़न लेंगे और उससे वो मुकरेंगे नहीं। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में, विद इन 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी पार्टनर की तरफ से आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैच्योरिटी के साथ एक किंग की तरह वो आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। और वो भी मुझे दिख रहा है शादी के लिए, एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहेंगे आपके पार्टनर, और आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठाएंगे। चाहे आप लोगों में जितने भी डिफरेंसेस हो, रिलीजन अलग होंगे, कल्चर अलग होगा, सोशल स्टेटस भी अलग हो सकता है, इसलिए कि बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक के पास पैसा होगा, दूसरे के पास नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है ना, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो मुझे दिख रहा है एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं वो, और सीरियसली आपको प्रपोज करेंगे और शादी की कमिटमेंट मुझे दिख रही है, देंगे बहुत से लोगों के पार्टनर। अभी बेशक वो डर रहे हैं, पास की गलतियों को याद करते हैं और डर जाते हैं, आपके पास आने से डरते हैं। इतनी जल्दी वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं, एक डर उन्हें सता रहा है अंदर ही अंदर। उनको लगता है आप ना कर दो, इसलिए कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। इस वजह से वो काफ़ी इमोशनल है और आपको खोने का डर उन्हें सता रहा है। वो सोच रहे हैं अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी तो आप मना ना कर दो, ये उनकी करंट फीलिंग है आपके लिए। इसलिए उनका दिमाग उन्हें रोक लेता है। दिल तो भाग कर दौड़ कर आना चाहता है आपके पास, मगर दिमाग रोक लेता है कि अभी जो बचा कुचा रिलेशन है वो भी ख़त्म ना हो जाए। अगर मैं अपनी फीलिंग शेयर कर दूंगा, पास की बातें उन्हें याद आएंगी और वो मना ना कर दें। इसलिए कि आप तो पूरा ही सेल्फ लव में आ गए हो, एटीट्यूड में रहते हो, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपने बैलेंस कर रखा है। आप बिल्कुल सेल्फ लव में हो और
जरा सा भी इमोशनल आप नहीं रहते हो, तो इस वजह से वो डरते हैं आपके पास आने से। उनको लगता है बचा कुचा मेरा जो पोजीशन है वो भी ख़त्म ना हो जाए। ये ईगो है उनमें। ईगो की वजह से वो आ नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं। दिमाग उन्हें रोक लेता है। दिल तो कहता है जा अपनी फीलिंग शेयर कर दे, इसलिए कि प्रपोज करने की एनर्जी है, मगर दिमाग रोक लेता है और स्टक भी है। बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं स्टक है। क्यों? एंगेज है, कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, या आपके पार्टनर ऑलरेडी मतलब ऑक्यूपाइड इंसान है जिनकी वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, मगर आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। अभी हो सकता है स्टक हो, फ्यूचर में आपकी तरफ दौड़ कर भाग कर आएंगे। क्यों? फिजिकली आपको पाना चाहते हैं। आप उनका फितूर हो, फितूर की तरह उनके दिल और दिमाग में छाए रहते हो। मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में सेक्स और इंटीमेसी की डिज़ायर है आपके लिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो मतलब आप लोग मिरर सोल हो, ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को एक मतलब कि फेमिनाइन के अंदर ही डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, और वो स्टार्टिंग में ये डिसबैलेंस होता है, तभी 7 चक्रा करने के लिए बोला जाता है। नॉर्मल जो कार्मिक लोग होते हैं, जो नॉर्मल 3D लाइफ जीते हैं, है ना, उन लोगों का सब कुछ बैलेंस होता है अंदर ही उनके। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, वो हाफ होते हैं अपने पार्टनर की वजह से। 2 बॉडी एक सोल होता है, तो उनको बैलेंस करना पड़ता है, तभी 7 चक्रा बार बार करने के लिए बोला जाता है कि 7 चक्रा करो, इससे आपका डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगा, तो यूनियन जल्दी होता है। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का इंग यांग 69 बहुत दिख रहा होगा उनको। 69 दिखना मतलब इंग यांग बैलेंस हो रहा है। इंग यांग क्या होता है? आद्र शक्ति। आद्र शक्ति क्या है? शिव पार्वती, है ना। शिव पार्वती जब आद्र शक्ति में आते हैं मतलब वो दोनों बैलेंस हैं। तो बहुत से लोग मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम बैलेंस हो चुके हैं, जर्नी के बिल्कुल आखिरी में है, तो वो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। उनके डिवाइन मस्कुलाइन भी मिरर करते करते बिल्कुल उनके साथ आके खड़े हो गए हैं। अब वो पीछे नहीं रहे। मिरर तब करते हैं जब पीछे होते हैं। अब उन्होंने उनके साथ साथ चलना शुरू कर दिया है। अब उनको पता है इस जर्नी में क्या है और आगे क्या करना है। तो मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों का, डिवाइन मस्कुलाइन का और फेमिनाइन का बैलेंस है, और उन लोगों को बार बार 69 दिख रहा होगा। आपको आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ऐसे पकड़ कर रखना चाहते हैं, वो जाने नहीं देना चाहते हैं आपको। थोड़े से नेगेटिविटी डीमोटिवेट है। क्यों? दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। आपकी तरफ बढ़े तो बढ़े कैसे? एक स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, मगर जाए तो जाए कैसे, कैसे और क्या करें, इस रिलेशन में आगे बढ़े कैसे, यही उनको समझ में नहीं आ रहा है। मेहनत करना चाहते हैं, आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं, मगर शनिदेव कर्मा है, कर्मा की वजह से आप तक नहीं आ पा रहे हैं। अपने किसी वेल विशर से सलाह ले रहे हैं आपके लिए कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, मगर सूर्य देवता सन का कार्ड आ गया है तो कोई बात ही नहीं है। मतलब यूनियन निश्चित है, यूनियन निश्चित है। आप लोग बहुत से लोग डेस्टाइन पार्टनर हो जो अपनी किस्मत में एक दूसरे को लिखवा कर आए हो। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और आपके साथ बैलेंस और ताल से ताल मिलाकर चलने वाले इंसान बन के दिखाएंगे, इसलिए कि आप जैसा गिवर उनकी लाइफ में कभी आया ही नहीं। अभी मैंने कहा आपका कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो किस्मत बदलने वाली है। वेट कीजिए, विद इन दिस ईयर 24 में बहुत से लोगों की शादी निश्चित है। इस साल बहुत से लोगों का कर्मा बैगेज हैंड होगा और शादी होके रहेगी। आपका कर्मा एंड होने वाला है, बिल्कुल। अभी कर्मा से बंधे हैं, अभी कर्मा से बंधे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हैं। शनिदेव इनको रिलीज कर देंगे जब इनका कर्मा खत्म होगा। आप तो दुनिया हो ही, कंप्लीट करते हो ये उन्हें पता है, आप ही से उनकी कंप्लीशन है ये उन्हें पता है, आपके बगैर वो अधूरे हैं ये उन्हें पता है, आपके साथ एक सोल बॉन्ड है ये भी उन्हें पता है। अभी
यस नो में फंसे हुए हैं, सिचुएशन खराब है, मूड स्विंग कर रहा है, मगर जब कर्मा खत्म होगा सब मेंटल क्लैरिटी उन्हें मिल जाएगी। अभी मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आंखों में पट्टी बंधी है, ये पट्टी हट जाएगी जब शनि देव उन्हें रिलीज कर देंगे कर्मा से। एक पैशन और अट्रैक्शन के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे और ये यूनियन का कार्ड है। यूनियन तो होना ही है, निश्चित है। अभी आपके लिए इनसिक्योर है, काफ़ी जेलस फील करते हैं, आपको खोने से डरते हैं आपके पार्टनर, वो खोना ही नहीं चाहते। अभी स्टक हैं आप लोग, एक जगह आके खड़े हो गए हैं, स्टक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मगर वेट कीजिए, इतना इम्पेशंस मत होइए, इसलिए कि आपके इम्पेशंस होने से भगवान तथास्तु नहीं बोल देगा। जब जो होना है डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, तो इतना इम्पेशंस मत होइए, पेशेंस रखिए। धैर्य, धैर्य से जो रखता है विक्ट्री उसी को मिलती है ना। जो धैर्य रखता है जीत उसी की होती है। तो शांत रह कर धैर्य रखना सीखिए, बर्दाश्त करने की क्षमता लाइए। जो बर्दाश्त करता है भगवान उसे देता भी है। कमिंग फ्यूचर में कई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगी, मुझे दिख रहा है, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी। बहुत आप फ्यूचर में बिजी हो जाओगे, आप इतनी खुशियां एक साथ आएगी आप संभाल नहीं पाओगे। क्यों? आपके राजकुमार आपसे शादी करेंगे और सारी खुशियां लाके आपकी झोली में एक साथ डाल देंगे, जो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में। अभी बेशक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पहाड़ जमा कर दिया है उन्होंने सोच सोच कर, मगर आपको अपनी फैमिली में ऐड करके ही रहेंगे, ये मैं देख रही हूँ। उनकी कमिंग फ्यूचर की ये एनर्जी है। आपको अपनी फैमिली में ऐड करके ही रहेंगे, फेस टू फेस होंगे और अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर करेंगे, डेट पे ले जाएंगे और एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे। क्यों? अभी वो आइसोलेशन में है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको खोकर वो अकेले हो गए हैं। आप नहीं हो तो वो अकेले हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और विश में आप ही को मांग रहे हैं। आप ही हो उनकी विश, और जो वो चाहते हैं पूरी हो। और मैजिशियन की एनर्जी में है, मैजिशियन तो जादू की छड़ी घुमाता है, सब पूरा हो जाता है। मतलब वो जो चाहेंगे डिवाइन उनको देगा। उन्होंने कुछ कर्म अच्छे किए हैं, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है बहुत से लोगों का, तो उनका यूनियन तो होके ही रहेगा। किसी ने मुझसे पूछा आप क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम की रीडिंग करते हो? मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं करती हूँ, आप कोई भी रीडिंग करा सकते हो, कैरियर की, लव लाइफ की, मैरिज की, डिवोर्स की, ठीक है ना। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस भी दूंगी, इसलिए कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है ना। ट्विन फ्लेम की रीडिंग हर कोई नहीं कर सकता, तो मैं ट्विन फ्लेम हूँ, इस वजह से मैं बार बार कहती हूँ अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, आपको डाउट है तो आप मुझसे क्लियर करा सकते हैं, मगर फ्री नहीं है, इसलिए कि ये मेरा प्रोफेशन है, फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो आप देख लेते हैं आज की रीडिंग के अगेंस्ट डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या एंजल गाइडेंस देना चाहती है आज आपको, देख लेते हैं। क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावरफुल प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। डिवाइन ये कह रही है आप जिस भी धर्म के हैं, अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ पे भी है वहाँ जाइए और भगवान से कनेक्ट होइए। अगर अभी आप परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इमोशंस में बह रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। भगवान के पास जाइए, भगवान आपको गाइड करेंगे। आप परेशान ना हो, इम्पेशंस मत हो, इमोशंस में मत बहें, इसलिए कि अभी आप क्रिएट अल्टर और विजिट अ पावरफुल प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आप डिवाइन से कनेक्ट होइए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन आपको रास्ता दिखाएगा। इतने इम्पेशंस मत होइए और जल्दबाजी मत कीजिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। यही एंजल की गाइडेंस है आज आपके लिए।
अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां इसमें मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर फायर एयर और अर्थ भी मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग होगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, पेड होती है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।